यहाँ पे हम लोग उपस्थित हुए हैं। इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे महागठबंधन के साथी राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश महासचिव भाई धनीराम मुखिया जी, बीजेपी पार्टी के वरिष्ठ नेता भोगी सहनी जी, गणेश मुखिया जी, बीजेपी पार्टी और राम कुमार मुखिया जी, आपको विशेष तौर पर धन्यवाद दे रहा हूँ कि आपके सौजन्य से ना यातायात में निःशुल्क जो आपने सेवा चालू किया है, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। फिर इस कार्यक्रम में हर पंचायत के सभी हमारे माता बहन, नौजवान साथी, सम्मानित राजन, महागठबंधन के सभी नेतागण, बीजेपी पार्टी के सभी नेतागण, सभी को सनत मल्ला मुकेश सहनी की ओर से नमस्कार प्रणाम करता हूँ। साथियों, पहले मैं अपने बारे में आप सबको बता दूं कि मैं एक गरीब मछुआरा परिवार में जन्म लिया। आप जो नाक के सामने से सीधे अगर जाइएगा तो 10 से 12 किलोमीटर दूर पर दरभंगा जिला आ जाएगा और वहां पे सुपौल बाजार में हमारा घर है। पिताजी मछली मारते थे, दादाजी मछली मारते थे। ऐसे घर में हम जन्म लिए और ऐसे परिवार में जन्म लेना आप समझ सकते हैं कि कितना बचपन जो है अभाव की जिंदगी में मैंने जिया होगा। लेकिन मैंने 18 साल की उम्र में, जिस उम्र में बच्चा अपने माँ बाप, अपने रिश्तेदार, अपने गांव में खेलने कूदने का जो उम्र होता है, उस उम्र में मैं अपने घर को छोड़कर मुंबई जैसे शहर चला गया। वहां मजदूरी किया, मेहनत किया। मात्र 900 रुपया महीना, 30 रुपया रोज पर मैं मजदूरी करता था और माता पिता के आशीर्वाद से, संघर्ष के बदौलत, मेहनत के बदौलत मुंबई जैसे शहर जो बिहार से 2000 किलोमीटर दूर, वहां पर जाकर हमने कामयाबी का झंडा गाड़ा। और जब मैं बिहार लौट के आया तो मैंने देखा लोग चांद पे घर बनाने के लिए सोच रहा है, लेकिन आज भी धरती पर हमारे लोगों के लिए रहने के लिए घर नहीं है, उनके घर पर जाने के लिए रास्ते नहीं है, उनके घर पर सही पानी बिजली का व्यवस्था नहीं है। और फिर मैंने बम्बई का ऐशोआराम जिंदगी को छोड़कर अपने बिहार में निषाद समाज, गरीब पिछड़ा दलित समाज के लिए, उनके हक अधिकार के लिए मैं बिहार में लड़ाई लड़ने लगा। लोग कहते हैं ना कि अपने दिन से जानो पराये दिन का हाल। मैं खुद गरीब घर में जन्म लिया, मुझे पता है कि गरीबी क्या है। आज आप लोग एहसास करते होंगे हमको एक दिन यहाँ पे आने के लिए हमको कितना कष्ट उठाना पड़ रहा है, कितना तकलीफ उठाना पड़ रहा है। आप अपनी पूरी जिंदगी को बिता रहे हैं इसी जगह पे, तो इसके लिए मुझे पता है कि आप कितने तकलीफ में रह रहे हैं और इसी के लिए मैं आज लड़ाई लड़ रहा हूँ अपने लोगों के लिए, अधिकार के लिए। साथियों, इस देश में ये देश पहले गुलाम था। आपके पूर्वज, हमारे पूर्वज ने पौने 200 साल तक, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी जाति, सभी धर्म के लोगों ने अंग्रेज से पौने 200 साल तक लड़ाई लड़ा और लड़ाई के बाद देश आजाद हुआ। और आजादी के बाद बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने एक संविधान बनाया। आजादी से पहले राजा का बेटा राजा हुआ करता था, रानी के कोख से जो बच्चा जन्म लेता था वही राजा बनता था। लेकिन आजादी के बाद बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान में बताया कि अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। अब इस देश में राजा वो बनेगा जिसके पास वोट गिराने का ताकत होगा, वोट होगा, उस देश का राजा बनेगा। चाहे वो गरीब मजदूर का बेटा हो या किसान का बेटा हो या अमीर का बेटा हो या गरीब का बेटा हो या मछुआरा का बेटा हो, अपने वोट के दम पर राज्य का मुख्यमंत्री हो, देश का प्रधानमंत्री हो या वार्ड का सदस्य हो या मुखिया हो, अपने वोट के दम पे बनेगा। आपके पास, हमारे पास एक बड़ा शक्ति दिया, ताकत दिया, वो ताकत वोट गिराने का है। चाहे इस हिंदुस्तान के सबसे अमीर व्यक्ति, चाहे वो मुकेश अंबानी क्यों ना हो, उसका वोट अगर गिरेगा, उसके वोट का भी वैल्यू एक होगा और आप गरीब मजदूर का भी वोट का कीमत एक ही होगा। साथियों, ये ताकत आपको मिला और जिन लोगों ने ये ताकत को समझा वो आज देखिए बहुत आगे निकला हुआ है। तो इसलिए साथियों, आप अपने वोट को ताकत को समझिए। अभी इस देश में 2 रुपया जो है
जो वोट का ताकत कभी आपके पूर्वज ने लड़ाई लड़कर आपको दिलाया, आज वो वोट चोरी करने में लगे हुए हैं। वो कैसे भी सत्ता में आना चाहते हैं, चाहे वो विधायक खरीदना पड़े, सांसद खरीदना पड़े या आपका वोट खरीदना पड़े, वो वोट पैसे के दम पर आप पे राज करना चाहता है। लेकिन बाबा साहब ने 5 साल के लिए विधायक या मुखिया या मुख्यमंत्री को क्यों चुना? इसलिए चुना कि 5 साल में अगर ये अच्छे काम करेंगे तो जनता दोबारा इनको जीत के फिर से मुख्यमंत्री बनाए। अगर 5 साल में अच्छे काम नहीं करेंगे तो इनको कान पकड़ कर उतारने का काम ये जनता करेंगे। क्योंकि इस लोकतंत्र में जनता जो है वो मालिक है, चाहे वो सीएम हो या पीएम हो या विधायक हो, सांसद हो, वो मालिक नहीं है, वो आपका नौकर है। लेकिन आज आप अपने आप का एहसास को भूल चुके हैं। आपको पता ही नहीं कि आपके पास ताकत क्या है। जैसे हनुमान जी को पास अपरंपार शक्ति था, लेकिन उनको एहसास नहीं था कि मेरे पास कितना शक्ति है, मेरे पास कितना ताकत है। जब उनको याद दिलाया गया कि हे प्रभु, आपके पास अपरंपार शक्ति है, आप 7 समुद्र पार जाकर रावण को लंका जला सकते हैं। जब हनुमान जी को एहसास हुआ तो 7 समुद्र जाकर रावण को लंका जलाने का काम किया। वही शक्ति देश के किसान, मजदूर, पिछड़ा, अति पिछड़ा और संख्यक तमाम गरीब जाति के जितने भी लोग हैं, उनके पास आपके पास ताकत है। कितना भी हिटलर क्यों ना हो जो दिल्ली में, उसको कुर्सी से उतारने का ताकत जो है वो किसी पैसे वाले में नहीं है, आपके वोट में है साथियों, आपके वोट में है वो ताकत। लेकिन उस वोट को सही से इस्तेमाल करना पड़ेगा। आज आप कल्पना कीजिए, गरीब पिछड़ा दलित के पास अगर वोट गिराने का अधिकार नहीं होता तो क्या लालू प्रसाद यादव जी एक पिछड़ा का बेटा मुख्यमंत्री बनता? नहीं बनता। अगर वोट गिराने का ताकत गरीब पिछड़ा दलित के पास नहीं होता तो उत्तर प्रदेश में दलित की बेटी 4 बार मुख्यमंत्री बनी, वो मुख्यमंत्री नहीं बनते। अगर वोट का अधिकार नहीं होता तो स्वर्गीय रामविलास पासवान देश के बड़े नेता नहीं बनते। अगर वोट का हमको अधिकार नहीं मिलता तो नीतीश कुमार जी बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बनते। अगर वोट का हमको अधिकार नहीं मिलता तो एक बाल काटने वाला नाई का बेटा कर्पूरी ठाकुर जी बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बनते। ये ताकत है साथियों। अगर अब वोट का अधिकार नहीं होता तो एक मल्ला का बेटा मछली मारने वाला बिहार का मंत्री कभी नहीं बन सकता था। ये आज हमको जो भी मिला है, ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान में जो ताकत मिला है, जो वोट गिराने का ताकत जो हमको मिला, आज उसी के दम पर हम आज यहाँ पे हैं साथियों। नहीं तो लोग तो पहले हमारे हाथ से पानी तक नहीं पीता था। लोग अपने दरवाजा के सामने से हमको चप्पल पहन के लिए जाने नहीं देता था। ऐसा समाज था पहले, लेकिन समाज में बदलाव आया है। लेकिन अभी भी समाज में कुछ ऐसे लोग हैं उठा के जिए, वो चाहेंगे कि आपके बाप दादा बरसों से गुलामी किया है और बरसों तक आपके आने वाला पीढ़ी नस्ल जो है उनका गुलामी करते हैं, वो ऐसा ही चाहता है। लेकिन आप क्या चाहते हैं वो मायने रखता है। आप दुश्मन से कोई उम्मीद नहीं कर सकते हैं, बिल्ली से ये उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि दूध का रखवाली वो करेगा, तो आप दुश्मन से कभी उम्मीद नहीं कर सकते कि आपके बच्चे का भविष्य का भला करने के लिए वो काम करेगा। अगर आपके बच्चे का भविष्य को अगर कोई भला कर सकता है तो आपके अपने लोग कर सकते हैं और आप खुद कर सकते हैं।